हेलो गाइस, जय श्री राम। प्रभु की कृपा से सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी ये वीडियो देखने में व्यस्त होंगे। देख रहे नहीं देख रहे आप लोग, ज़रा मेरे फेसबुक पे जाना, उसमें लगा रखा है मैंने, तो ज़रा यूट्यूब पे जाके देखना। मैं आ रही हूँ आज आप लोगों के लिए एक नई और वीडियो, तो ज़रूर देखना। घरेलू उपचार। बड़ा जी प्रणाम। आयुष्मान। बड़ा जी ज़रा अपने दर्शकों को घरेलू उपचार दादी जी के नुस्खे ज़रा बताइए अपने दर्शकों को। मैं वैद्य माया राम मुनियाल, नोएडा। मेरे प्यारे देशवासियों, भाई बहनों, आज मैं आप लोगों को गाँव के आसपास और घर आंगन के आसपास मिलने वाली जो जड़ी बूटियां हैं, जिन्हें दादी माँ कई वर्षों से परंपरा रूप से उपयोग करती आ रही है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। आप जानते हैं ये जड़ी बूटियाँ अथर्ववेद में, जो हमारा वेद है, वेदों में आया है, 12 वेद भेषजिम नकलो वेद भेषजिम सर्पा गंधर्वा। अर्थात ये जड़ी बूटियाँ जो हैं, इनको जो है 12 हुए, सुअर हो गए, सर्प हो गए, नकुल हो गए और पशु पक्षी हुए, ये सब लोग जड़ी बूटियों का, ये जानवर और मनुष्य आदिवासी इन जड़ी बूटियों का प्रयोग करके स्वस्थ रहते हैं। इसलिए आयुर्वेद और वेद और आयुर्वेद में इनकी विशेषता कही गई है, जो कि पंचम वेद आयुर्वेद है। और इसीलिए चरक ने इसको शाश्वत कहा है। आयुर्वेद शाश्वत है, ये कभी इसका ज्ञान परंपरा वो नष्ट नहीं होती है। ये तो आप भली भांति समझ गए हैं कि इसकी रूपरेखा इसलिए है। और WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको प्रमाणिकता दे दी है कि हम देसी जड़ी बूटियों से हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसमें मैं पहले आपको जानकारी दूंगा। दूब जो है आपके घर आंगन के चारों तरफ होती है। और गजानन जो हमारे गणेश जी हैं, विनायक, विघ्नों को दूर करने वाले हैं, वो वहाँ उसमें जो है विघ्न विनाशक गजानन की पूजा में, गणेश पूजा में दुर्वा का पूजा होता है। जितने भी पूजा के कार्य हैं, बिना दुर्वांकुरों के हवन हो, पूजा हो, दूब का भी काम आता है। इसके साथ भेषजम, ये भेषज है, आरोग्य को देने वाली दवा है। तो दूब जो है, जो आसानी से मिलती है। यदि किसी के नाक से खून आ जाए, अचानक तेज़ गर्मी है या किसी उष्णता से, तो आपके पास दुबला है, इस दूब को ले लीजिए और उसको साफ करके धो धा करके इसका पीस करके इसका रस कपड़े से छान के निचोड़ लें और इसका 2-4 बूंद नाक में डालेंगे तो, और लेट करके आप रहेंगे तो जो खून आ रहा है नाक से वो भी बंद हो जाएगा। तो ये खून को रोकने में भी ये बड़ा काम करता है। दूसरा जो कि ये दूबा बॉटनी में इसको साइनोलोन डक्टाइडोन कहते हैं। इसके अलावा दूब जो है मिर्गी, जिन्हें मिर्गी की बीमारी हो जाती है, दुर्बलता हो जाती है, उन रोगियों को भी दूध का स्वरस मधु के साथ देने से लाभ होता है। तीसरा, जिनको पेशाब में जलन होती है और बस्ती जो है आपका, जहाँ मूत्राशय है, वहाँ
पेशाब रुकता है तो इसका स्वरस आप पिलाइए 3 से 4 तोला की मात्रा में। तो 2-3 बार यदि पिलाएंगे तो पेशाब खुल के आएगा और दर्द कम होगा। रक्त प्रदर में इस तरह से खून आता है, विकृति आती है, उसमें भी ये है खून का प्रवाह को रोक लेता है। इसी प्रकार आप जो है दुबले का अनेक रूपों में प्रयोग है, वो मैंने आपको बताया है। दूसरा ब्राह्मी बटी आप सब जानते हैं, इसको बकोपा जलनीम भी कहते हैं, दूसरी मंडोक पर्णी कहते हैं, सेंट्रला या सेटिका। दोनों ब्राह्मी जो है शीतल होती है, मानसिक रोगों में, मृगी आदि में, याददाश्त में, स्मरण शक्ति में, और ब्राह्मी स्वरस, ब्राह्मी रसायन, ब्राह्मी बटी, ये सब का प्रयोग होता है। सिर में जो है ब्राह्मी तेल का प्रयोग होता है, ये हमारे जो है घरों में प्रयोग होता है। आयुर्वेद में भी इसके कई योग बनते हैं। तो ब्राह्मी आपके घर के आसपास खूब मिलती है। इसका ताज़ा पत्ता भी आप यदि दिन में सुबह को जो है 5 या 7 पत्ते डेली खा लें और उसके बाद जो है पीछे से दूध ले लें, तो कोई अच्छा पेय ले लें, तो आपकी बुद्धि भी बढ़ेगी, मन को शांति होगी, गुस्सा भी कम होगा। ये ब्राह्मी का प्रयोग है। इसके अलावा कई बीमारियों में भी ब्राह्मी का प्रयोग होता है। ब्राह्मी रसायन जो है बहुत ही श्रेष्ठ है। ब्रह्म रसायन भी इसका बनता है। गिलोय, तीसरी बूटी है गिलोय। गिलोय भी एंटीऑक्सीडेंट है, घरों के चारों तरफ मिलती है, अमृता इसको कहते हैं। और गिलोय स्वरस आप कूट लीजिए और सुबह को इसको जो है 3 से 4 औंस की मात्रा में आप पी लीजिए, तो आपके जो है जलन, दाह, यदि बुखार भी है उसको समन करेगा। और इसकी संसमन बटी भी इसकी मिलती है, इससे गिलोय सत्व भी तैयार होता है। तो ये गिलोय जो है आयुर्वेद की जो है बहुत ही अद्भुत दवा है। गिलोय त्रिदोषर है। और आपका जो है क्रॉनिक स्पेसिफिक फोकस में मस्तिष्क आवरण के रोगों में ये लाभकर है। गिलोय मूत्रकृच, प्रमेह, प्रदर, अस्मरी, ज्वर, बुखार, इन सब में जो है गिलोय का काम प्रयोग होता है। और ये इसका जो है गिलोय का अवश्य सेवन करें, बहुत ही उपयोगी है। तीसरा है आपका बासा, अड़ूसा जिसे कहते हैं, गांव के आसपास चारों तरफ होता है। और यहाँ तक आयुर्वेद कहता है कि जिनको रक्त पित्ता मुंह से नाक से मुंह से खून आता है या खांसी बुखार होता है, तो उसमें बासावले बहुत बड़ा काम करता है। बासा स्वरस बहुत काम करता है। और यह जो है बासा जो है कफनाशक है। कफ यदि जम गया है तो बासा सिरप, बासा स्वरस, बासावले, इस तरह से आप जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये रक्त पित्त में आशातीत लाभ करता है। इसलिए मेरे मित्रों, इसका जो है बासा का स्वरस, बासा का पानक, बासा का शरबत, अबले, ये सब रूप में च्यवनप्राश में भी सबसे ज़्यादा बासा पड़ता है। तो ये घर आंगन की जो आपकी जड़ी बूटी है, आपके घर में है। आयुर्वेद कहते हैं कि आपके आसपास की जड़ी बूटियां हैं, आपको किसी के पास दौड़ भागने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है दादी माँ जो परंपरा से प्रयोग आ रहे हैं उनका उपयोग करिए और स्वस्थ रहिए। यही जो है आयुर्वेद का सिद्धांत है। जय